यहाँ पर विश्व सचिव के रूप में पधारे आदरणीय सुधीर हलवासिया जी और लखनऊ जिनके कार्यों से जाना जाता है, ऐसे दो महान विभूतियां यहाँ पर हैं। एक श्री अनिल रस्तोगी जी, जुनाब के रूप में जिनकी पहचान है पूरे भारतवर्ष में, वो यहाँ पर मौजूद है। श्री पंकज प्रसून अब तो भारत की सीमाओं को लांघकर दुनिया के कुछ और देशों तक अपनी कविता, अपने व्यक्तित्व से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और इस क्षेत्र कर्मठ और सुयोग पूर्व पार्षद आदरणीय श्री सुरेश अवस्थी जी, प्रधानाचार्य जी और सभी महानुभाव। ठाकुर जो पब्लिक स्कूल है उसके अंतर्गत संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन आज वार्षिक उत्सव के अवसर पर किया गया है। किसी भी विद्यालय की जो नींव है वो इस उद्देश्यों को लेकर होती है कि विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। समय के अनुसार पठन पाठन की प्रक्रिया बदली है और इन पठन पाठन की प्रक्रियाओं के बदलने का मुख्य कारण क्या है कि जैसे जैसे आधुनिक साधन संसाधन आते गए, एक समय वो था कि जब टेलीविजन आया और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आता था तो ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से या जानकारी सूचक कार्यक्रमों से उसकी शुरुआत हुई, मनोरंजन कार्यक्रमों का समावेश हुआ और आज दुनिया भर के समाचारों के साथ साथ तमाम प्रकार की अन्य आधुनिकता और पाश्चात्य जो प्रभाव वाली चीजें हैं कल्चरल एक्टिविटीज में शामिल हो गई और धीरे से मोबाइल आया। माता पिता का जो योगदान होता था उनके स्वरूपों में भी परिवर्तन आया। अब वो समय नहीं है कि जमीन पर बच्चे बैठ जाते थे, स्लेट पे सुलेख होता था और टीचर नीम की छड़ी लेकर बैठता था, पढ़ाता था। वो गांव के सुनहरे संस्मरण अब शहरी शिक्षा में दिखाई नहीं पड़ते। उनके लिए एक तरीके से उनकी निगरानी का कार्य करते थे। इस शहरी व्यवस्था में रहते हुए पड़ोस में कौन रह रहा है इसकी भी जानकारी आज के जो धनाढ्य परिवार हैं उनके बच्चों को नहीं मिल पाता है। और शिक्षा का वो समावेश जो होता था कि शिक्षक आता था तो पहले विद्यार्थी की तरीके से पढ़कर आता था और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाता था। आज आधुनिक शिक्षा के परिवेश में उन्होंने दुनिया की बदलती हुई चीजों को तो देखा, लेकिन अपने शिक्षा के जो मूल मंत्र थे उनको समावेशित करने के बजाय हम एकदम से उस ढर्रे पे चले गए जिन पर पाश्चात्य संस्कृति के लोग चल रहे हैं, जनरेशन चल रही है। तो आज समय का बदलाव है, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ठाकुर पब्लिक स्कूल में संस्कारों को जीवित रखा है कि आज उनके बुजुर्ग पिता आज सारे कामों को संपादित कर रहे थे। यही संस्कार बच्चों को देना है। यहाँ माता पिता बैठे, आप बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूँ, ये सफलता की कुंजी है कि बच्चे को अच्छा बनाना है तो माता पिता को अच्छा बनना पड़ेगा। घर का वातावरण संस्कारिक होना होगा। पिता सिगरेट पीता है, पिता शराब पीता है, पिता गंदी गालियां बकता है, बहू और सास का झगड़ा होता है, नंद और भाभी आपस में झगड़ा करती है, शब्दों का प्रयोग करती और चाहती कि बच्चा जो है वो अब्दुल कलाम बन जाए। नहीं बनेगा। घर में जैसी शिक्षा दोगे उस शिक्षा का कुछ वृद्धि विद्यालय में जाकर होता है। अगर घर का वातावरण आपने खराब कर लिया तो स्कूल चाहे जितना अच्छा हो बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। आज का जो वार्षिक उत्सव है उसका जो नाम दिया है वही दिया है संस्कृति। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी वर्तमान संस्कृति और हमारा भविष्य में कैसा संस्कार होगा ये बच्चे को आज बच्चे को एक तरीके से परिपक्व बनाने में काम आता है। इसलिए मैं इस विद्यालय को साधुवाद दूंगा कि आपने सरस्वती माता को रखा,
उनकी पूजन से दीप का प्रज्वलन करके काम को शुरू किया। ये तो आज का जमाना में बदला हुआ है। आपका दीप प्रज्वलन की जगह पर मोमबत्ती को बुझाने वाला समय चल रहा है। मोमबत्ती को बुझाकर काम शुरू करते हैं, लेकिन हमने दीप प्रज्वलन करके काम का शुरू किया। मैं यही कहूंगा कि आप जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म में पहला धर्म यह है कि बच्चों को हम इस राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पित भाव है उसको पैदा कर सके और अपने संस्कारों का ना भूलें। आज भारतीय नववर्ष का प्रथम दिन है, कल भारतीय नववर्ष है। और मुझको लगता है आपके बच्चों में बहुत कम बच्चे जानते हैं। उनसे कहो कि बेटा कल नया साल है, तो बोलेंगे पापा को 1 जनवरी को हो चुका। आप नए साल को मनाओ, घर में ध्वजा लगाओ, आप कथा करो, रामायण करो या कुछ और करो, पूजन पाठ जरूर करो। मां दुर्गा के 9 दिन पूजन के हैं। ये भारतीय नववर्ष की जो नकल है, चाहे वो यूनानी कैलेंडर रहा हो, चाहे रशियन कैलेंडर रहा हो, और चाहे ये ईसाई कैलेंडर रहा हो, हमारी जो कैलकुलेशन है काल गणना के आधार पर है। और इस काल गणना के आधार पर जो कैलकुलेशन है वो कभी गलत नहीं होता। 354 दिन है तो 10 दिन अधिमास के हैं और मिला के 365 दिन हो गया। हर चीज का कैलकुलेशन है चंद्र और सूर्य के आधार पर उसका निर्धारण है। इसलिए काल गणना के आधार पर हम बहुत सारी भविष्यवाणी पहले कर लेते हैं, लेकिन हमारा बच्चा नहीं जानता कि कल नया है, नया वर्ष का प्रारंभ है। इसलिए सभी बच्चों को, उनके माता पिता को भारतीय नववर्ष की मैं शुभकामना देता हूं और इस विद्यालय परिवार को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने बड़े पवित्र दिन पूर्व संध्या पर, नवरात्र की पूर्व संध्या पर आपने अपना वार्षिक उत्सव संस्कृति को मनाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका ये विद्यालय बच्चों को तैयार करने में एक अच्छे बच्चों का ग्रुप जो देश के में नाम कर सके, लखनऊ का, ऐसे बच्चों को आप विकसित करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।